मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा काज़मी और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। स्पीकर पंजाब असेंबली और वज़ारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही ने इलेक्शन के बायकॉट की तरदीद कर दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अपोजिशन के रद्द अमल पर बयान सामने आया है। पंजाब असेंबली सेक्रेटरी ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक असेंबली शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब असेंबली का इजलास 1 जुलाई को शाम 4 बजे शुरू होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के खिलाफ फैसले के बाद बतौर वज़ीर आला इंतखाब के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरती इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरकारी कंपनी नोरिंको के वफ़द ने मुलाकात की। चीनी वफ़द की क़यादत नोरिंको इंटरनेशनल के नायब सदर और CEO नोरिंको इंटरनेशनल मिस्टर ली चन ने की। कायम मकाम स्पीकर बाबर मूसा खेल ने अरकान असेंबली के तराफ के बाद आज महकमा सेहत में होने वाले इंटरव्यू रोक देने की रूलिंग देते हुए बजट के गोशवारे ऐवान की मेज पर रखने के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत काबीना की खसूसी कमेटी इजलास में बरतानिया से 179 मिलियन पाउंड की मुंतकिली के मामले पर गौर किया गया। NCOC की जानिब से सरकारी दफातर के लिए कोरोना SOPs जारी कर दिए गए हैं। तमाम स्टाफ अपने अलावा अपने अहले खानों को भी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला आज भी जारी रहा। डॉलर 52 पैसे सस्ता होकर 204 रुपए 60 पैसे का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताते चलें कि अपने बयान में उन्होंने कहा कि 11 अरकान बैरून मुल्क है, इन्हें वापस आने में वक्त लगेगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के अमल को आगे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर आला के इलेक्शन के बायकॉट का कोई फैसला नहीं किया। इलेक्शन के बायकॉट से मुतल्लिक चलने वाली खबर बेबुनियाद और झूठ का फैलंदा है। परवेज इलाही ने मजीद कहा कि ऐवान इस वक्त मुकम्मल नहीं, 5 अरकान का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कहाँ का इंसाफ है कि जिस बंदे ने ऐवान में पुलिस बुलाई उसी को कुर्सी पर बिठा दिया गया। उन्होंने कहा कि हाथ बांध कर जुबानबंदी करके कहते हैं कि इलेक्शन जीत कर दिखाएं। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। पंजाब के मैंडेट को धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बाधित हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि मुनरिफ अरकान के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा राय शुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130 के तहत टेंडर फूल होगा। अदालत ने हुक्म दिया कि मुनरिफ अरकान के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा राय शुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130 के तहत सेकंड पोल होगा। 25 वोट निकालने के बाद अक्सरियत न मिलने पर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर कायम नहीं रहेंगे। असेंबली सेक्रेटरी के मुताबिक पंजाब असेंबली का इजलास 1 जुलाई को शाम 4 बजे शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए असेंबली सेक्रेटरी ने ज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली में स्टाफ और अरकान के मेहमानों पर पाबंदी आयद कर दी गई। गैलरीज में कोई मेहमान नहीं आ सकेगा, सिर्फ मीडिया गैलरी में सहाफ़ी मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुशावरती इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के खिलाफ PTI की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। मुनरिफ अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इंतखाब के फैसले पर मुशावरत होगी। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ PTI की दरख्वास्तें मंजूर की हैं और हल्फ के खिलाफ अपीलों को निपटाया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अपीलें दायर की गई थी, जिसमें हमजा शहबाज के इलेक्शन को चैलेंज किया गया था। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ इसके कंडक्ट को भी चैलेंज किया गया था।
वजीर आजम ने दोनों दोस्त ममालिक के बाहमी फायदे और तरक्की के लिए सी पैक की अहमियत को उजागर किया। एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में काबिल तशदीद तवानाई बिलखसूस शमसी तवानाई के वसीम इम्कानात में सरमायाकारी करने की दावत दी। वजीर आजम हाउस के एलामिया के मुताबिक नोरिंको कंपनी पाकिस्तान में बिजली और काबिल तशदीद तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और IT के शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। चीनी वक्त ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की कारोबारी दोस्त पॉलिसियों ने इक्तसादी ताउन को मजबूत किया और मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाया। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास कायम मकाम स्पीकर सरदार बाबर मुस्तफा खैर की सदारत में मुनक्किद हुआ। ऐवान में वज़ीर खजाना सरदार अब्दुल रहमान ने अखराजात के मुसद्दी का गोशवारे ऐवान की मेज पर रखे। दौरान इजलास अपोजिशन रुकन नसरुल्लाह ज़ीरे ने नुक्ता एतराफ़ पर कहा कि उन्होंने अपने हल्का इंतखाब में 9 बुनियादी मराकज़ सेहत कायम किए जहाँ असामियों के लिए मकामी अफराद की दरख्वास्तें जमा कराएं, लेकिन महकमा सेहत के एहलकार मनपसंद अफराद को तैनात कर रहे हैं। रुकन असम्बली नसरुल्लाह ज़ीरे ने बतौर एहतजाज स्पीकर की कुर्सी के सामने इलामती धरना दिया। बाद बलोचिस्तान असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर दिफा फौज आसिफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी के इजलास में अहमद अली रियाज एंड फैमिली और बहरिया टाउन के अकाउंट मुंजमद होने के मामले का जायजा लिया गया। इजलास में बरतानिया से मज़कूरा रकम मलिक रियाज को मुंतकिल होने के मामले पर कमेटी ने ईस्ट रिकवरी यूनिट के किरदार का जायजा लेने पर इत्तफाक कर लिया। कमेटी ने मुतल्लिका वजारतों को भारी रकम की वापसी का रिकॉर्ड इकट्ठा करने, जबकि शाहिद मिलने पर फ्रॉड में मुलविस अनासिर को बेनिकाब करने की हिदायत कर दी। इजलास में वफाकी वज़रा, मशीर और आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। मामले पर काबीना की खसूसी कमेटी का अगला इजलास जल्द बुलाने का फैसला कर लिया गया। NCOC के मुताबिक सरकारी दफातर में काम करने वाले तमाम स्टाफ को कोरोनास्कोपीज के हवाले से आगाही दी जाएगी। दफातर में मास्क का इस्तेमाल लाजमी और समाजी फैसला बरकरार रखा जाएगा। दौरान नमाज समाजी फैसला को यकीनी बनाया जाएगा और दफातर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। NCOC ने कहा कि सरकारी दफातर में मुसाफिर करने से गुरेज किया जाए और इमारत के दाखिली रास्ते में तमाम स्टाफ का दर्जा हरारत चेक किया जाएगा। आज इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 52 पैसे सस्ता होकर 204 रुपए 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 203 रुपए 50 पैसे का है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक तबादला मार्केट में डॉलर की कदर कारोबार के इख्तिताम पर 1 रुपए 75 पैसे कमी के साथ 205 रुपए 12 पैसे रही थी। अब चलते हैं इलाकाई खबरों की तरफ। रेस्क्यू 1112 शांगला को मजीद 2 जदीद तरीन एम्बुलेंसेज हवाले कर दी गई। रेस्क्यू हेडक्वार्टर अरपुरी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर शांगला ज़ियाउर रहमान ने सीताकार पर जदीद एम्बुलेंस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1112 डॉक्टर खतीर अहमद की काविशों से और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ताउन से डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 शांगला मोहम्मद आरिफ खान खट्टो को मज़ीद जदीद तरीन एम्बुलेंसेज हवाले कर दी गई। इस हवाले से रेस्क्यू 1112 शांगला हेडक्वार्टर अरपुरी में एक पुरवकार इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के आगाज में रेस्क्यू 1112 के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान खसूसी को सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर शांगला ने सीताकार पर बाकायदा तौर पर जदीद एम्बुलेंसेज का इफ्तिताह किया। नौशहरा में 10वीं जमात का तालिब इल्म नहाते हुए दरियाए काबुल में डूब गया, जबकि अहली शाहिदीन के मुताबिक चंद कदम के फासले पर रेस्क्यू 1112 की टीम बैठी लूडो गेम खेलती रही और मकामी मुला नौजवान को तलाश करते रहे। मीडिया टीम को देखते ही रेस्क्यू की टीम ने खुद को मुतहरिक होने की नाकाम कोशिश करने लगी। डूबने वाले 10वीं जमात के बच्चे की तलाश का हाल जारी है। हमारा TV से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए हमारा TV।